चे गुवेरा को कई वजारतें दी। वो क्यूबा में वजीर खजाना भी रहे, लेकिन चे गुवेरा ने इनकलाब की रूह को मरने नहीं दिया। वो इन सियासी लीडर्स में से नहीं थे जो इनकलाब के बाद प्रोटोकॉल के चक्कर में पड़ जाते हैं। उन्होंने ना कोई गाड़ी ली, ना कोई और सहूलत। वो अपने बीवी बच्चों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करते थे, आम लोगों से मिलते थे, उनके दुख दर्द में बराबर शरीक होते थे। अपनी हुकूमत के दौरान उन्होंने कई किताबें भी लिखी। अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब भी किया। वो कई मुल्कों के दौरे पर भी गए और इसी दौरान वो एक बार पाकिस्तान भी आए थे और सदर अयूब खान से भी मुलाकात की थी। लेकिन क्यूबा में जल्द ही हालात ऐसे होने लगे कि चे गुवेरा को ये मुल्क छोड़ना पड़ा। दरअसल फिडेल कास्ट्रो हुकूमत में आने के बाद सियासी मसलहतों का शिकार हो गए थे। वो सोवियत यूनियन यानी रूस के ज्यादा करीब थे, जबकि चे गुवेरा चीन के साथ दोस्ती के हक में थे। अब चे गुवेरा की बदकिस्मती कि उन दिनों चीन और रूस के ताल्लुकात खराब थे। रूस ने कास्ट्रो पर दबाव डाला कि वो चे गुवेरा को चीन के साथ ताल्लुकात बनाने से रोके। कास्ट्रो ने चे गुवेरा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। चे गुवेरा इनकलाब को एक्सपोर्ट भी करना चाहते थे। इस मकसद के लिए वो मुख्तलिफ ममालिक में जाते रहते थे। कास्ट्रो को यह पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि चे गुवेरा इनकलाब को भूलकर हुकूमत चलाने पर तवज्जो दे, लेकिन चे गुवेरा की गैरत ने यह गवारा नहीं किया। कई बार उनकी फिडेल कास्ट्रो से बहस भी हुई। जब झगड़े हद से बढ़ने लगे तो चे गुवेरा ने हुकूमती और पार्टी ओहदों से इस्तीफा दे दिया और क्यूबा छोड़कर चले गए। जाने से पहले उन्होंने लिखा कि मैं नए महाजों की तलाश में जा रहा हूं। वो क्यूबा से कांगो चले गए और वहां इनकलाब लाने की कोशिश की, लेकिन कांगो में आलमी ताकतों की साजिशों की वजह से इनकलाब नहीं आ सके। फिर चे गुवेरा जनूबी अमेरिका के एक और मुल्क बोलिविया चले गए। इस दौरान अमरीकी हुकूमत, जो कि चे गुवेरा की सबसे बड़ी दुश्मन थी, उसने चे गुवेरा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की कोशिशें शुरू कर दी। चे गुवेरा को कत्ल करवाने के लिए अमरीकी CIA के एजेंट बोलिविया पहुंच गए। उन्होंने बोलिविया की फौज की मदद शुरू कर दी। दूसरी तरफ चे गुवेरा ने जब बोलिविया में इनकलाबियों से कहा कि वो उनकी कमान करना चाहते हैं तो बागियों ने इनकार कर दिया। चे गुवेरा अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ जंगल की तरफ चल पड़े। वो सरहद पार करके बोलिविया से निकलना चाहते थे, लेकिन CIA और बोलिविया की फौज उनके ताक़ुब में थी। जल्द ही एक जंग में दोनों फरीकों का आमना सामना हो गया। दुश्मन फौजियों की फायरिंग से चे गुवेरा के सभी साथी मारे गए। चे गुवेरा जख्मी हालत में अपनी बंदूक लोड करने की कोशिश कर रहे थे कि दुश्मन के फौजी सर पर आन पहुंचे। मौत को सामने देखकर चे गुवेरा घबरा गए और उन्होंने कहा, मैं चे गुवेरा हूं। जिंदा चे गुवेरा तुम्हारे लिए मुर्दा चे गुवेरा से ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। यह फिक्रा चे गुवेरा की बहुत बड़ी गलती थी। चे गुवेरा इस पर बाद में बहुत पछता है कि उन्हें लड़ते हुए मारा जाना चाहिए था, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। पछताने का कोई फायदा नहीं था। बोलिविया के फौजियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिन कैद में रखा। आखिर बोलिविया के सदर रेनी ब्रेंटोस के हुक्म पर एक बोलिवियन फौजी मारियो ट्रियान ने उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया। चे गुवेरा को 9 अक्टूबर 1967 के रोज कत्ल कर दिया गया। उनकी मौत के बाद उनकी लाश को हेलीकॉप्टर से लटकाकर करीबी गांव में ले जाया गया। वहां उनकी फोटोज खींची गई, फिर उनकी वीडियोस बनाई गई ताकि सबको यकीन आ जाए कि चे गुवेरा मारे जा चुके हैं। लेकिन उनकी लाश क्यूबा के हवाले नहीं की गई। उनकी लाश के हाथ भी काट दिए गए और फिर उन्हें बोलिविया में ही दफन कर दिया गया। 1997 में उनकी कब्र दोबारा खोली गई। यहां से चे गुवेरा का ढांचा मिला जिसके हाथ कटे हुए थे। चे गुवेरा की बाकियात को क्यूबा वापस लाकर पूरे एजाज से दफनाया गया। यूं एक अजीम इनकलाबी साम्राज्य के हाथों जिंदगी की बाजी हार गया। इस